कैसे हैं बेटा आप सब। आशा है ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। बेटा मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका उषा मैम। बेटा आज की जो हमारी वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 32। बेटा हम ये वर्कशीट हमारी हिंदी की जो क्षितिज पुस्तक है उसकी कविता उत्साह से संबंधित है। उत्साह कविता बेटा पहले तो आपको पता ही है, वर्कशीट में विद्यार्थी का नाम और कक्षा अध्यापिका का नाम भरेंगे आप लोग। उस उत्साह कविता बेटा हमारे जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावादी कवि हैं उनके द्वारा रचित है। सूर्यकांत त्रिपाठी के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। उनका जो जन्म 1899 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के महिषादल जगह स्थान पे हुआ था। मूल रूप से वो उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। उनके पिता राम सहाय त्रिपाठी और उनकी माता जी जो थी वो जब वो 3 वर्ष के थे मात्र उनकी माता जी का देहांत हो गया था। उन्होंने बंगाल में रहकर ही संस्कृत, बंगला, दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया। 14 वर्ष की अल्पायु में ही उनका विवाह हो गया था मनोहरा देवी से और 1918 ईस्वी में उनकी पत्नी की भी मृत्यु हो गई, जिस कारण उनका जो पारिवारिक जीवन था वो सुखमय नहीं था। फिर देखिए भाग्य की विडंबना, उनकी प्रिय पुत्री सरोज, उसकी भी अकाल मृत्यु हो गई। इस तरह परिस्थितियों से संघर्ष करते हुए उनकी मृत्यु 15 अक्टूबर सन 1961 को हुई और निराला जी ने हमारी हिंदी साहित्य को बहुत सी विधाएं, कविता, निबंध, उपन्यास, कहानी आदि प्रदान किए हैं। काव्य में उनकी जो रचनाएं हैं बड़ी ही प्रसिद्ध अनामिका, परिमल, गीतिका, अपरा, नए पत्ते, राम की शक्ति पूजा। उपन्यास में चोटी की पकड़, कहानी उनकी चतुरी चमार, सखी। निबंध संग्रह जो है प्रबंध की प्रतिभा। उन्होंने बेटा पत्रिका संपादन कार्य भी किया, जो पत्रिका थी मतवाला और सुधा। देखा जाए बेटा इनकी जो कविताएं हैं इनमें दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की सरलता और प्रकृति का विराट और उदात्त रूप नज़र आता है इनकी रचनाओं में, कविताओं में। उनके विद्रोही जो स्वभाव ने कविता के भाव जगत और शिल्प जगत में नए प्रयोगों को संबद्ध बनाया। छायावादी रचनाओं में उन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया था। जो हमारे छायावादी कवि हैं उनमें निराला जी ही पहले हैं जिन्होंने मुक्त छंद अर्थात जो कविता है उसे मुक्त होकर लिखा। शोषित, उपेक्षित, पीड़ित और प्रताड़ित जन के प्रति उनकी कविता में गहरी सहानुभूति का भाव मिलता है। इस तरह जो हमारी कविताएं हैं, इस कविता में एक क्रांति, जो उत्साह है, क्रांति, नव चेतना का संचार हमें देखने को मिलता है। थोड़ा सा कविता का परिचय भी मैं आपको दे देती हूँ। पहले भी हम इसको पढ़ चुके हैं। उत्साह एक जो आह्वान गीत है, इसमें आह्वान किया जा रहा है किसका? बादल को संबोधित करके। बादल जो है निराला जी का बहुत ही प्रिय विषय रहा है। कविता में क्या है, बादल एक तरफ तो प्यासे जो जन हैं उनकी आकांक्षा को पूरा करते हैं और दूसरी तरफ बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए क्रांति चेतना को संभव करने वाले हैं। कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है। कविता में ललित कल्पना, क्रांति चेतना दोनों ही है। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। निराला इसे नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भों में देखते हैं। तो बेटा ये अब ये जो
कविता की पंक्तियां हैं, इसका सरल अर्थ करते हैं। क्या कहते हैं बादल के लिए कवि? बादल गरजो घेर घेर, बादल गरजो घेर घेर, घोर गगन धरा धरा ओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले। कवि निराला जी आह्वान करते हुए उत्साह और क्रांति के प्रतीक रूप बादल को संबोधित कर रहे हैं कि अपनी भयानक गर्जना करो और मनुष्यों में नई चेतना भर दो। कैसे कहते हैं वो? हे बादल, संपूर्ण आकाश को घेर लो। घेर घेर मीन्स घेर लो, और भयानक गर्जना करो और बरसो। आगे ललित ललित, ललित का क्या अर्थ होता है? सुंदर। और काले घुंघराले, आप देखो बेटा चित्र में भी देख रहे होंगे, बादल ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे बच्चे के बाल घुंघराले घुंघराले बाल नहीं होते। ये कवि की कल्पना है। कहते तुम सुंदर हो, काले घुंघराले बालों वाले हो, तुम बाल कल्पनाओं के लिए हुए हो। अब बाल कल्पनाएं का क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है बेटा, जिस प्रकार बाल जीवन में बच्चों की मधुर मधुर कल्पनाएं निरंतर बदलती रहती है, उसी प्रकार जो बादल का सौंदर्य है वो भी निरंतर परिवर्तन होता रहता है। इस प्रकार बाल कल्पनाएं जो है वो मन को मोह लेती है, उसी प्रकार बादल की जो छवि भी मन को मोह लेने वाली प्रतीत होती है। अर्थात कवि ने यहाँ पे बादल के सौंदर्य में बाल मन की कल्पना की है, बाल बच्चों के मन की कल्पना की है। अगली पंक्तियाँ हैं, विद्युत छवि उर्मे कवि नव जीवन वाले, वज्र शिपा नूतन कविता। अब क्या कह रहे हैं? उर होता हृदय, मन। कहता तुम्हारे, और विद्युत बिजली, छवि आभा, कि तुम्हारे हृदय में बिजली की आभा है, तुम नया जीवन देने वाले हो। तुम्हारे अंदर क्या छिपा है? वज्र जैसी अपार शक्ति छिपी हुई है। तुम इस संसार में नई चेतना भर दो। बादल गरजो, फिर भर दो बादल गरजो, नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। नूतन कविता मीन्स नई चेतना, तुम इस संसार में भर दो और तुम गरजो, और अपनी गर्जना से जन चेतना में एक क्रांति को जन्म दो। आगे है, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाग के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तपत धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। अगली पंक्तियों में कवि क्या कह रहे हैं कि विकल होता है बेटा परेशान हो जाना, व्याकुल हो जाना, बेचैन हो जाना। कहता कवि के अनुसार क्या है? गर्मी से परेशान अनमने मनुष्यों। अनमने क्या? उदासीन मन, जिसमें उदासी भरी हो। कहते हैं ना कि बार मेरा मन ठीक नहीं है, मेरा मन बड़ा अनमना सा है। तो उन्मन मतलब उदासीन मन, जिसको कुछ भी अच्छा ना लगे उस समय। तो कवि के अनुसार गर्मी से परेशान अनमने मनुष्यों के हृदय में बादलों ने बरसकर शीतलता प्रदान की। फिर क्या कहते हैं कवि? हे बादल, इतने बरसों कि निरंतर बढ़ती हुई गर्मी से विश्व के संपूर्ण जन अनमने जो उदासीन है, उन सबको शीतलता का अनुभव करवा दो। निदाग गर्मी, सकल सभी। बेटा नीचे शब्दार्थ भी दिए हुए हैं, इसको देखकर अगर आप कविता का अर्थ करोगे तो आपको बहुत अच्छे से आराम से समझ आएगा। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। अब आगे क्या कह रहा है कवि? ऐसे समय में जहाँ चारों तरफ धरा जो है वो गर्मी से तप रही है, ऐसे समय में किसी अज्ञात दिशा से
गर्मी से तपती हुई धरा को सुकून पहुंचाने के लिए ये बादल अज्ञात दिशा से आए हैं और शीतल जल से शीतल कर दो, अर्थात अपना जल बरसाकर इस धरती को शीतल कर दो। खूब बरसो, खूब गरजो, पीड़ित जन सामान्य को क्या कर दो, सुख का अनुभव दो और परिवर्तन का आभास हो, जिससे कि उनको परिवर्तन का आभास हो। बेटा ये आपकी कविता, इस कविता में बेटा आपको इतना ये सारा समझ आ गया होगा। उसके बाद आपके जो प्रश्न उत्तर हैं, क्या आप अनुमान लगा कर लिख सकते हैं कि कवि ने बादल बरसने के स्थान पर गर्जना शब्द का प्रयोग किया? बेटा क्यों किया है आप बता सकते हैं? इसलिए किया है कि गर्जना के बाद ही कोई क्रांति का या कोई नवजीवन का या परिवर्तन जो होता है वो गर्जना के बाद ही होता है। अर्थात गर्जने से ही धरती में जो परिवर्तन आएगा, इस चीज़ को दिखाते हुए कवि ने गर्जना शब्द का प्रयोग किया है। आगे है कविता का शीर्षक, ये आपको पढ़ के ही पता चल गया होगा कि क्यों रखा गया है। फिर शब्दों का प्रयोग जिसमें कविता से किसी खास भाव या दृश्य में द्वंद्वात्मक प्रभाव पैदा हो, नाद सौंदर्य कहलाता है। जैसे गर्ज गर्ज, बरस बरस आदि ऐसे कौन से शब्द है जिसमें नाद सौंदर्य मौजूद है और छांट कर लिखना है आपको बेटा। जैसे ये गर्ज गर्ज शब्द है जिससे एकदम से द्वंद्वात्मकता उत्पन्न होती हो, ऐसे शब्द से विकल, ठीक है। तो बेटा ऐसे शब्द आप ढूंढकर इसमें से लिखेंगे। अगला प्रश्न गतिविधि का है, वो आप खुद कर सकते हैं बच्चे। बाकी जो आपको नहीं समझ आएगा आप मेरे से पूछ सकते हैं ऑनलाइन क्लास में। इसमें ललित ऐसे शब्द ढूंढिए, बादल के लिए यो प्रयोग किए गए हैं। बादलों के आने और उनके बरसने पर प्रकृति में जो परिवर्तन दिखाई देते हैं उन्हें अपने अनुभव के आधार पर लिखिए। बेटा ये आपका अपनी गतिविधि का प्रश्न है, आप इसको करिएगा। बेटा ये सुनकर समझकर वर्कशीट करके व्हाट्सएप पे सेंड कीजिएगा, फिर मैं इसको चेक करूँगी। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं।